बदलाव प्रकृति का नियम है, ऐसा अक्सर कहा जाता है और मनुष्य यह मान के चलता है। बदलाव क्या है, बदलाव क्यों है, इस बात को मनुष्य नहीं जानता। मनुष्य बदलना चाहता है, दूसरों को बदलाव चाहता है, दूसरों में। लगभग यह हर व्यक्ति पर लागू होता है कि कोई भी मनुष्य खुद में बदलाव नहीं करता, खुद को नहीं बदलना चाहता। बदलाव का अर्थ है कि कुछ भिन्न हो जाना, कुछ अलग हो जाना, कुछ ऐसा हो जाना जो संतुलित नहीं है, जो नियमित नहीं है, जो अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है सबके लिए। माना कि जो बदल गया है, कारण चाहे जो भी हो, उसे पुनः उसी अवस्था में लाना ही असल संतुलन है, संतुलन संतुलित करना है। लेकिन मनुष्य बदलाव शब्द का इतना अधिक प्रयोग करता है और यूं कहता है कि सब कुछ बदला बदला सा नजर आता है, सब कुछ बदल गया है, जमाना बदल रहा है। अब जमाना क्या है? जमाने का अर्थ है मनुष्यों का समूह, मनुष्यों का इकट्ठ। जमाना कभी नहीं बदलता, लोग बदल चुके हैं, लोग बदल रहे हैं। और यदि लोग चाहते हैं कि जमाना ना बदले तो लोग अपने आप को ना बदलें, या लोगों को यह लगता है कि जमाना बदल गया है और कुछ विपरीत हो गया है, प्रतिकूल हो गया है, अनुकूल होना चाहिए, तो बदलाव की आवश्यकता है। और यह बदलाव दूसरे में नहीं किया जा सकता, यह बदलाव दूसरे से नहीं होता है। बदलाव खुद को बदलना पड़ता है, बदलाव खुद में करना पड़ता है। और जब इस बात को सारे जान लें, सारे मान लें, सभी अपने अंदर बदलाव करें, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। और वो बदलाव वही होगा, वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं, यानी कि प्रतिकूल होगा, वह हितकारी होगा, कल्याणकारी होगा। मनुष्य, या यूं कहें कि प्रत्येक मनुष्य यह मानता है कि मैं तो सही हूं, मैं तो ठीक हूं, मेरे अलावा बाकी सभी ठीक नहीं हैं, बाकी सभी बदले हुए हैं, बाकी सभी को बदलने की जरूरत है। और इसी फेर में कोई भी खुद को नहीं बदल रहा है, इसी फेर में बदलाव नहीं हो रहा है, इसी फेर में कहीं भी कुछ भी अनुकूल नहीं है, सब प्रतिकूल है, विपरीत है। और इसका खामियाजा समूचे मानव जगत सहित जीव जगत को, प्राणी जगत को भोगना पड़ रहा है, हम सभी भोग रहे हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इत्मीनान के साथ, बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ, शुद्धता और सौम्यता के साथ बैठ करके विवेकपूर्ण विचार करे, मनन करे, चिंतन करे, सही क्या है, गलत क्या है। जो सही है
वो क्यों नहीं है, जो गलत है वो क्यों है। गलत को सही में बदलना ही मनुष्यता है, बदलाव है, प्राकृतिकता है। बदलाव का अर्थ है वो स्थिति जो प्राकृतिक है, वो दशा जो सभी जीवों के अनुकूल है, जो सभी के लिए हितकारी और कल्याणकारी है। और इसके लिए मनुष्य इस सृष्टि में सबसे बड़ा जीव है, जिसने इस सारी व्यवस्था को बदल डाला। मनुष्य के अतिरिक्त बाकी जो जीव हैं वो बदलाव नहीं करते, वो बदलते नहीं हैं। वो उन्हें प्रकृति के अनुकूल रहना होता है, उन्हें प्रकृति के अनुरूप चलना होता है। वो वही खाते हैं, वो वही सब पीते हैं जो उन्हें प्रकृति देती है, या मनुष्यों के आसपास, मनुष्यों के साथ साथ रहने वाले जीव मनुष्यों के अनुकूल खाते हैं, मनुष्य के अनुकूल पीते हैं। जो प्रकृति के अनुकूल जीवन जीते हैं, जो प्राकृतिक रूप से भोजन करते हैं, प्राकृतिक जल पीते हैं, उन्होंने प्रकृति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जिसमें उन्हें बदलाव की आवश्यकता हो, बल्कि वो तो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालते रहते हैं, प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं। वो तो प्रकृति के साथ संतुलन, नियमन बनाए हुए हैं। जबकि मनुष्य प्रकृति के विपरीत चलता है। यही विपरीत होना एक बदलाव है। इस बदलाव को प्रकृति के अनुकूल बदलने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से हमारे आसपास जो जीव हैं, हमने भी उनको बहुत सारा बदल दिया है। उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में, उनके आचरण में प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उनका आचरण, उनका व्यवहार प्रकृति के विपरीत है। इसलिए मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य अपना धर्म समझते हुए, अपना कर्म समझते हुए स्वयं में बदलाव करे, और अपने आसपास जो है वो सब कुछ उसका बदलता जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि ये बदलाव प्रत्येक जीव के लिए हितकारी होगा, कल्याणकारी होगा, शुभकारी होगा, मंगलकारी होगा।